नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अपने एमपी के इस खास बुलेटिन में। मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात मुरैना से बड़ी खबर की, जहां पर गत्ता फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग से लाखों का नुकसान हुआ है। आग से काम कर रहे कर्मचारियों में अफरा तफरी मच गई। दमकल की 3 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। ठौरा थाना क्षेत्र के बरीपुरा इलाके के इंडस्ट्रीज एरिया में फैक्ट्री है जहां पर यह आग लगी है। गत्ता की फैक्ट्री बताई जा रही है जहां पर भीषण आग जनी हुई है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मुरैना का यह पूरा मामला है जहां पर आग से लाखों के नुकसान की बात सामने आई है। आग में काम कर रहे कर्मचारियों में अफरा तफरी का माहौल रहा और यहां पर जब जो कर्मचारी काम कर रहे थे, जैसे ही आग लगी भगदड़ मच गई और संवाददाता अमित शर्मा जुड़ गए। अमित, कैसे लगी आग, कोई जानकारी मिल पाई और अभी क्या स्थिति है? बिल्कुल, देखिए अभी तक आग किन कारणों से लगी इस बात का तो खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन रिठौरा थाना क्षेत्र के बरीपुरा स्थित पार्क इंडस्ट्रीज प्राइवेट जो नाम के एक गत्ता फैक्ट्री थी, उसमें अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई। इस दौरान जो फैक्ट्री में काम कर रहे मजदूरों में भी भगदड़ मच गई थी। इस दौरान बताया जा रहा है कि 3 दमकल की गाड़ी आग पर काबू पाने में सफल रही थी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो फैक्ट्री के अंदर जो गत्ते रखे थे, इस दौरान लाखों रुपए का जो सामान रखा था वो जल करके राख हो गया है। फिलहाल स्थिति कंट्रोल में है, लेकिन आग किन कारणों से लगी थी इस बात को लेकर के पुलिस और राजस्व विभाग की टीम जांच कर रही है। अभी तक आग के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका हमें तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल आग के कारण क्या हो सकते हैं लगने के, इस बात का अभी खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन आग जो लगी है इसे बुझाने के तमाम प्रयास किए गए हैं। गत्ता फैक्ट्री में आग लगने की बात है, चूंकि गत्ता यहां पर भरा हुआ था, इस वजह से आग बहुत तेजी से फैल गई और पूरी फैक्ट्री में आग लग गई। खंडवा से बड़ी खबर है, जहां कबाड़ की दुकान में आग लग गई है। सूचना पाकर मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। दुकान में लगी आग को बुझाने के तमाम प्रयास किए गए। सिहाड़ा शराब दुकान के पास लगी आग। मोघट थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आग के बुझाने की कोशिश में फायर ब्रिगेड की टीम लगी रही। जहां कबाड़ की दुकान में आग लगने की बात है और यह आग कैसे लगी है फिलहाल यहां भी कारण स्पष्ट नहीं है। आसपास के लोग जब निकले तो भीड़ सा माहौल यहां पर पूरा हो गया। आने जाने वाले लोग भी यहां पर रुककर आग को देखने लगे। पुलिस भी मौके पर पहुंची और जो रूट जाम की स्थिति बनती जा रही थी उसे भी हटाने की कोशिश की गई और सूचना पाकर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। आग को बुझाने की तमाम कोशिशें जारी रही। सिहाड़ा शराब दुकान के पास ही आग लगी थी। मोघट थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची। और अब खबर खंडवा से, जहां पर 108 एम्बुलेंस के 4 कर्मचारी बर्खास्त किए गए हैं। जी हां, झूठी सूचना देने पर किया गया है टर्मिनेट। हनुवंतिया में 4 लोगों के डूबने की झूठी सूचना दी गई थी। पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और यह बड़ा मामला, चौंकाने वाला मामला सामने आया है खंडवा से, जहां पर 108 एम्बुलेंस के 4 कर्मचारियों पर गाज गिरी है। कारण क्या है कि इन्होंने झूठी सूचना दी थी। हनुवंतिया में 4 लोगों के डूबने की झूठी सूचना दी गई थी। पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और जेल भेज दिया है। तो 108 एम्बुलेंस के 4 कर्मचारी बर्खास्त हुए हैं। खंडवा से आपको बड़ी खबर दे रहे हैं, जहां झूठी सूचना देने के चलते ये एक्शन लिया गया है। लोकसभा के रण में आज एमपी में दिग्गजों का दौरा जारी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज मंडला और कटनी में प्रचार करेंगे। वहीं अमित शाह मंडला में रपटा घाट पर मां नर्मदा के दर्शन और पूजन करेंगे और फिर पुलिस ग्राउंड में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद वो कटनी के लिए रवाना होंगे, जहां उनकी जनसभा होगी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह के साथ चुनावी जनसभा में शामिल होंगे। तो पूरा स्केड्यूल आ चुका है और आपको न्यूज़ 18 लगातार ये तस्वीरें भी दिखा रहा है, जानकारी दे रहा है कि आखिरकार कहां कब अमित शाह जनसभा करने वाले हैं और इसके चलते क्या तैयारियां की गई हैं, वो तस्वीरें भी आपको दिखाई गई हैं लोकसभा के रण में लगातार। और ये जो दौरा है अमित शाह का, ये काफी महत्वपूर्ण है, जहां आज अमित शाह कई सारी जनसभाएं लेने वाले हैं और इस दौरान वे दिग्गजों के दौरे के दौरान अमित शाह आज मंडला और कटनी में प्रचार करेंगे। मंडला में रपटा घाट पर मां नर्मदा की पूजा अर्चना होगी और फिर पुलिस ग्राउंड में जनसभा को संबोधित करेंगे शाह। तो इसके साथ ही कटनी में भी उनकी जनसभा होनी है
और इस दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी मौजूद रहेंगे। और चलिए से दूर करेंगे, मंडला से संवाददाता कृष्णा साहू जुड़ गए हैं। कृष्णा, आज प्रमुख दौरा है अमित शाह का, कैसी तैयारियां देखी जा रही हैं? बिल्कुल बताना चाहूंगा, मैं आपको सीधे मंच लेकर चलता हूं। मंच में दिखाता हूं आपको कि जो अमित शाह के आगमन को लेकर करीब 2400 स्क्वायर फीट का मंच बनाया गया है, जहां पर सभी दिग्गज होंगे। यहाँ पे गृह मंत्री अमित शाह के साथ ही सीएम मोहन यादव, उनके साथ ही कैलाश विजयवर्गीय, इनके साथ ही कई बड़े बीजेपी के दिग्गज नेता यहाँ पे शामिल होंगे। और इसके साथ ही यह जो मंडला का जो पुलिस लाइन ग्राउंड है, इस समय उनके आगमन को लेकर पूरी तरह तैयार है। आप देख सकते हैं, तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। जो पुलिस लाइन ग्राउंड है पूरी तरीके से भगवा मय हो चुका है। जो यहाँ पर जो जनता आई है उनके आप देख सकते हैं कि कमल की कैप लगी हुई है और इसके साथ ही कमल वाला गमछा लगा हुआ है। पूरा जो यहाँ पर एक अमित शाह के आगमन को लेकर लोगों का जन सैलाब उमड़ पड़ा है। मैं तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि आपको देखिए, जितनी भी यहाँ पे लाडली बहनाएं हैं उनमें सबके सब जो है भगवा के रंग में रंगी हुई नजर आ रही है। इसके साथ ही आप देख सकते हैं कि जो जन सैलाब है वो किस तरीके से उमड़ा हुआ है। यहाँ पर बड़ी संख्या में लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है। इसके साथ ही लगातार लोग पहुंचते जा रहे हैं। अभी भी लोगों का सिलसिला आने का सिलसिला जारी है। अभी कुछ ही देर बाद यहाँ पर लोग पहुंचेंगे, अमित शाह पहुंचेंगे। इसके साथ ही उनके आने से पहले ही यहाँ पे लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो जितनी भी महिलाएं हैं, मैं हूँ मोदी का परिवार वाला फ्लैक्स लेकर भी आई हुई है। और जैसे ही अमित शाह आएंगे तो ये लोगों ने पूरी तैयारी करी रही, तो उनका एक अलग ही तरीके से स्वागत करेंगे। रेनू जी बिल्कुल, और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री के कटआउट्स लेकर ये महिलाएं खड़ी हुई हैं, काफी उत्साहित भी नजर आ रही हैं। कृष्णा, अगर बात संभव हो पाए तो बात भी करिए, कैसा महसूस हो रहा है? आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सभी को संबोधित करने वाले हैं। जी बिल्कुल रेनू, मैं कोशिश करता हूँ लोगों जो यहाँ महिलाएं आई हैं बड़ी संख्या में, उनसे जानने की कोशिश करता हूँ कि क्या सोच कर आई हैं। आप कहाँ से आए हो? कौन से थारा कौन जी? यहाँ पे सुनने आए हैं। क्यों बोल रहे हैं? यहाँ पे जो लोकसभा चुनाव होगा उसमें क्या रहेगा व्यवस्था? जी बिल्कुल, यानी कि यहाँ पर जो लाडली बहनाएं हैं ये भी मौके पर पहुंची हुई हैं। बिल्कुल कृष्णा, बहुत शुक्रिया आपका तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए। और आप देखिए जिस तरीके से जन सैलाब उमड़ा हुआ है, आज शाह को सुनने के लिए बड़ी संख्या में महिलाएं भी पहुंची हुई हैं। अब बात करेंगे विदिशा से बड़ी खबर की, जहां पर पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस से बीजेपी में आए नेताओं की तुलना विभीषण से कर दी है। पूर्व विधायक शशांक भार्गव और पूर्व जिला अध्यक्ष राकेश कटारे को बताया विभीषण। चुनाव प्रचार के दौरान मंच पर बोल रहे थे शिवराज सिंह चौहान, और जैसे ही विभीषण को पता था रावण पर कहां वार करना है, वैसे ही शशांक भार्गव और राकेश कटारे को पता है कि विदिशा में कांग्रेस पर कहां वार करना है। और ये बयान अब सुर्खियों में बना हुआ है। आपको पता है कि रावण मरता ही नहीं, भगवान ने कई बार सिर काटे फिर सर उड़ जाते। बाद में विभीषण ने कहा कहाँ मार रहे हो सिर पे? अरे नाभि कुंड में मारो, अमृत तो भई है, तो इनको पता है कहाँ नाभि कुंड में भई मारो। अब अपन को दिक्कत थोड़ी बताने वाले आ गए, अपन को रिकॉर्ड ऐसे ही बनेगा। शशांक जी राकेश जी वैसे नहीं बनेगा, और इसलिए अब अपन को सारी चीजें पता चल जाएंगी। आपको कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा, जहां चंदेरी में 50 कांग्रेसी नेता बीजेपी में शामिल हो गए हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिलाई सदस्यता, जहां चंदेरी विधानसभा के कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हुए। शिवपुरी चुनाव अभियान समिति के जिला अध्यक्ष, कई जनपद सदस्य और सरपंच भी बीजेपी में शामिल हुए हैं। और एक बार फिर से कांग्रेस को बड़ा झटका, जहां ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इन सभी को बीजेपी की सदस्यता दिलाई है। और आप देखिए जैसे आमजन ज्योतिरादित्य सिंधिया से मिलकर काफी उत्साहित नजर आए हैं, उनको भगवा गमछा पहनाकर उनका स्वागत करते हुए भी नजर आए। जबलपुर में चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका, जहां मतदान से पहले
300 से ज्यादा कांग्रेस कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हो गए। युवा कांग्रेस के पदाधिकारियों ने भी थामा कमल। कैबिनेट मंत्री राकेश सिंह की मौजूदगी में ली कांग्रेस की सदस्यता। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी की सदस्यता ली है। तो वहीं बीजेपी में शामिल हुए कांग्रेसियों ने कहा, कांग्रेस में ना नीति बची ना नेता। जो कांग्रेस राम के अस्तित्व को नहीं मानती, हम ऐसी पार्टी में नहीं रह सकते हैं। बड़ी खबर है, जहां कैबिनेट मंत्री राकेश सिंह की मौजूदगी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी की सदस्यता ली है। वहीं छिंदवाड़ा में कांग्रेस को लग सकता है बड़ा झटका। कांग्रेस नेता अमित सक्सेना थाम सकते हैं बीजेपी का दामन। भोपाल पहुंचे अमित सक्सेना। जिला पंचायत उपाध्यक्ष हैं अमित सक्सेना। बड़ी खबर है छिंदवाड़ा से, जहां कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लग सकता है। आप ये देखिए कि दीपक सक्सेना के कांग्रेस छोड़ बीजेपी में जाने के बाद ये अटकलें तेज हो गई थी। कयास लगाए जा रहे थे कि जल्द ही अमित सक्सेना भी कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं और आज वे भोपाल में मौजूद हैं। हो सकता है कि कुछ देर बाद या शाम के पहले वो तस्वीर भी सामने आ जाए जब अमित सक्सेना बीजेपी का दामन थामते हुए नजर आने वाले हैं। तो देखिए कि अमित सक्सेना जाना माना नाम दीपक सक्सेना के काफी करीबी हैं और अब चूंकि दीपक सक्सेना कांग्रेस छोड़ बीजेपी में जा चुके हैं, जो कि कमलनाथ के काफी करीबी कहे जाते थे, अब वो बीजेपी में शामिल हो चुके हैं और ठीक इसी तर्ज पर ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अमित सक्सेना भी जा सकते हैं बीजेपी के साथ। अब ये भी दिखा रहे हैं कि अमित सक्सेना आखिरकार हैं कौन। अमित सक्सेना का राजनीतिक परिवार से संबंध है। पिता बैजनाथ सक्सेना 1985 में थे कांग्रेस से विधायक। कमलनाथ के काफी करीबी माने जाते रहे हैं। बैजनाथ सक्सेना वर्तमान में जिला पंचायत अध्यक्ष हैं अमित सक्सेना और अब 20,000 वोटों से जीते थे जिला पंचायत का चुनाव। न्यूज 18 एमपी छत्तीसगढ़ के दर्शकों के लिए शानदार मौका है। देश प्रदेश दुनिया की हर खबर देखने के साथ ही आप शानदार इनाम भी जीत सकते हैं और इसके लिए बस आपको देखते रहना है न्यूज 18 एमपी छत्तीसगढ़। पहचान कौन कॉन्टेस्ट के आसान सवालों के देने हैं जवाब और आप जीत सकते हैं एक से बढ़कर एक गिफ्ट। 7 से 9, दोपहर 12 से 2 और शाम 7 से 9 बजे का वक्त आप दर्शकों के लिए होगा बेहद खास, जब न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर खबर भी मिलेगी और इनाम भी एक साथ। न्यूज 18 पहचान कौन कॉन्टेस्ट में हिस्सा लीजिए और इन समयों पर दिखाई जा रही खबरों के बीच पूछे गए आसान से सवालों का जवाब दीजिए। सही जवाब जिताएगा शानदार इनाम। रजिस्टर करने के लिए QR कोड स्कैन करें या इस नंबर पर मिस कॉल दें। खबर देखिए, इनाम जीतिए, सिर्फ न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। पहचान कौन कॉन्टेस्ट में सवाल है, छिंदवाड़ा लोकसभा सीट जीतने वाले एकमात्र भाजपा नेता कौन हैं? अब आपको हम वो तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर आपको पहचाना कि आखिरकार ये नेता कौन है और इसका जरिए भी बता दें कि आप इसका जवाब कैसे दे सकते हैं। दरअसल आपको एक QR कोड स्कैन करना है और नंबर पर भी आप मिस्ड कॉल कर सकते हैं। और चलिए सीधे रुक करेंगे जहां पर राजनाथ सिंह क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। थोड़ी देर के लिए मैं चला गया था, वहां जो रेस्ट रूम होता है उसमें मैं चला गया था। वहां पर एक समाचार पत्र मैंने पढ़ा। समाचार पत्र में एक अमेरिका के एम्बेसडर ने, तुम कहां रख दिए कागज भाई, जब वहां है, मैंने नोट किया था, मैंने छोटा कागज था। अमेरिका के एम्बेसडर ने उनका एक स्टेटमेंट था, उसे मैं देख रहा था, वहां नहीं, अच्छा इसमें रखा हुआ। अमेरिका के एम्बेसडर थे, दुनिया का सबसे ताकतवर देश यदि कोई माना जाता है तो अमेरिका माना जाता है। तो अमेरिका के एम्बेसडर मिस्टर एरिक गार्सेटी, उन्होंने एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहीं पर यह कहा, एक कोई इंटरनेशनल फोरम था, अंतरराष्ट्रीय मंच था, उसको संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, अगर आप भविष्य देखना चाहते हैं, अगर आप भविष्य देखना चाहते हैं तो आप भारत हैं। आप यदि भविष्य को महसूस करना चाहते हैं तो आप भारत आए और यदि आप भविष्य पर काम करना चाहते हैं तो भारत आए।
क्योंकि आज तक जो मैंने राजनीति की है, जनता की आंखों में धूल झोंक के बहनों भाइयों कभी राजनीति नहीं की है, जनता की आंखों में आग डालकर मैंने राजनीति बराबर। यह सावधानी हमने बरता है। हम जो कहते हैं वह करते हैं। मैं यह नहीं कह रहा हूं हमारा नीचे का कार्यकर्ता कुछ बोल दिया था, किसी ने और चलते फिरते कुछ बोल दिया, उसी को भाजपा का आप स्टेटमेंट मान लें। चुनाव होता है तो घोषणा पत्र हम तैयार करते हैं, वो सोच समझ नाप तौल कर हम घोषणा पत्र तैयार करते हैं। हमारे मोदी जी ने तो इतनी सावधानी बरतते हैं कि 2014 में जब वो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बने थे तो राष्ट्रीय अध्यक्ष में ही था। उस समय भी उन्होंने कहा कि राजनाथ जी देख लीजिएगा चुनावी घोषणा पत्र, कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए हम उसमें कह दें कुछ और कर ही न पाए। और 2019 में कहा कि घोषणा कमेटी के चेयरमैन कोई बनेगा, राजनाथ सिंह ही बने, हम ही को बना दिया। 2024 में भी हम ही को बना दिया। नाप तौल कर चीजों को चाहते हैं कि घोषणा पत्र में शामिल किया जाए ताकि जो कहा जाए वो हो। अब मैं याद दिलाना चाहता हूं 1984 में से लगातार हम लोग अपने घोषणा पत्र में भाजपा ये कहती चली आ रही है कि हम हमारी सरकार बनेगी, संसद के दोनों सदनों में बहुमत मिलेगा, अयोध्या की धरती पर भव्य राम का मंदिर बनने से दुनिया की हमें कोई ताकत रोक नहीं पाई। बहनों भाइयों, आपने देखा कि आपने संसद के दोनों सदनों में बहुमत दे दिया, हुआ है अदालत के फैसले से, लेकिन अवसर हमको मिला है, अवसर हम लोगों को मिला। तो विंध्य से राजनाथ सिंह को आप सुन रहे थे और अब सीधे जबलपुर की बात करेंगे, जहां पर जबलपुर पहुंच चुके हैं अमित शाह। से डॉक्टर मोहन यादव ने उनका भव्य स्वागत किया और थोड़ी ही देर में मंडला में उनकी जनसभा होने वाली है। जैसा कि आपको मालूम है, पूरी जानकारी दी जा चुकी है कि आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जबलपुर के आसपास के जो क्षेत्र हैं वहां पहुंचेंगे, जनसभाएं करेंगे और इस दौरान जो उनके स्वागत की तस्वीरें हैं वो आपको दिखाई जा रही हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शाह का जोरदार स्वागत किया, फूल देखकर उनका स्वागत करते हुए नजर आए। तो आज थोड़ी देर में आप मंडला पहुंचेंगे, जहां पर जनसभा को संबोधित करेंगे। पूरा शेड्यूल जारी हो चुका है और आज मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आ चुके हैं। तो चुनावी प्रचार प्रसार, जनसभाएं और साथ ही प्रत्येक मतदाता को अपने मताधिकार का प्रयोग करना है। जागरूक करने के लिए आज एक बार फिर शाह मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं। अब बात करेंगे सागर से अहम खबर की, जहां पति और पत्नी के शव मिलने से सनसनी फैल गई है। बंडा में पत्नी का खून से लथपथ शव मिला है। पति का शव फांसी के फंदे पर लटका हुआ मिला है। खेत में बने घर में शव मिले हैं। जांच में जुटी है पुलिस और जो प्रथम दृष्टया जानकारी मिल पाई है वो ये है कि वहां से एक कुल्हाड़ी भी बरामद की गई है, जिससे वार किया गया था महिला पर और अंदाजा ये लगाया जा रहा है, आशंका ये व्यक्त की जा रही है कि पति ने पहले महिला का कत्ल किया और उसके बाद खुद आत्महत्या कर लिया। भोपाल में आज ही पीवी घोटाले से जुड़ी बड़ी खबर, जहां मुख्य आरोपी तत्कालीन कुलपति सुनील गुप्ता गिरफ्तार कर लिए गए हैं। रायपुर से हुई आरोपी सुनील गुप्ता की गिरफ्तारी, भोपाल पुलिस ने रायपुर में किया गिरफ्तार। 20 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप है। मामले में 2 आरोपी भी अभी भी फरार हैं। तो फरार आरोपियों की भी तलाश में पुलिस जुटी हुई है, टीम जुटी हुई है। भोपाल में आज ही पीवी घोटाले से जुड़ी बड़ी खबर, मुख्य आरोपी तत्कालीन कुलपति सुनील गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया गया। और अब बात सागर की, जहां पर किशोर की हत्या से सनसनी फैल गई है। चाकू मारकर 15 साल के लड़के की हत्या की गई है। ट्रेन में कहासुनी के बाद विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि मकरोनिया स्टेशन के पास किशोर की हत्या कर दी गई। पथरिया से नानी के घर से लौट रहा था किशोर और इसी दौरान हत्या का आरोपी गिरफ्तार भी कर लिया गया है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। छोटा सा विवाद और उसके बाद हत्या कर दी गई। एक महीने की रमजान के बाद आज प्रदेश में बड़े जोश के साथ ईद का त्योहार मनाया गया। उज्जैन में सुबह से ही अलग अलग जगह पर मस्जिदों में नमाज अता की गई। और बात खरगोन की करें तो खरगोन के तालाब चौक पर ईद मिलन का आयोजन किया गया। नगर पालिका के द्वारा यह आयोजन किया गया और समाज के सभी वर्ग के लोगों ने एक दूसरे के गले मिलकर ईद की बधाई दी। वहीं हरदा में आज ईदगाह मैदान पर मुस्लिम समाज ने नमाज अता की और देश की खुशहाली की दुआ भी मांगी।
एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे।